अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेक्चर बनाएंगे और इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और मैंने आप सब लोगों को क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर और ऑनलाइन क्लास के अंदर भी बताया हुआ है कि जब भी चैप्टर नंबर 2 से आपको मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका वो टेस्ट सेशन हो या फर्स्ट टर्म हो, या आपके पास मतलब टेस्ट सेशन हो, व्हाटएवर कुछ भी है, तो एनुअल हो या मतलब बोर्ड के अंदर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 110% चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 4 पार्ट्स और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का और क्वेश्चन नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। आपने बहुत बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका है और आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, लॉज़ ऑफ लोगैरिथम जिनको बोलते हैं, तो आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बच्चों सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? प्रोडक्ट लॉ के अंदर बच्चों आपके पास एक्चुअली आप लिखते हो लॉग और 2 वैल्यू लिखते हो, कोई भी 2 वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आपने लॉग दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई करना है। तो बच्चों ये लॉग एक्स के साथ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स और वाई 2 नंबर ले लिए, 2 वैल्यूज़ ले ली, और दूसरे नंबर पे दरमियान में आएगा प्लस, तो और लॉग वाई के साथ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके पास 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो आपने उस पे लॉग अप्लाई करना है। तो आप लॉग सब के साथ सेपरेट ले लेंगे और दरमियान में प्लस लेंगे। दरमियान में क्या लेंगे? प्लस। बच्चों याद रखना इस बात को, बहुत मज़ेदार काम है। आपने जस्ट क्या याद रखना है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी, उस पे आपने लॉग अप्लाई करना है। तो क्या होगा? आपने दरमियान में प्लस लेना है और लॉग सबके साथ सेपरेट अप्लाई करना है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। नंबर 2 पे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्वोशिएंट लॉ। अब क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड। बच्चों क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log ऑफ x ओवर y, तो क्या होगा बच्चों? लॉग मतलब के न्यूमिनेटर के साथ आ जाएगा। न्यूमिनेटर का मतलब एक्स हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया? लॉग एक्स के साथ मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ माइनस लॉग वाई के साथ। वाई का मतलब डिनोमिनेटर, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसके साथ हम लॉग लेंगे और दरमियान में माइनस आएगा। बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? आपके पास 2 वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी होंगी, तो आपने लॉग ऊपर वाली वैल्यू के साथ ले लेना है, माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू के साथ ले लेना है। ये आपका क्वेश्चन लॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या है? अब जब कभी आपके पास लिखा हो लॉग, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, उसकी पावर मैं ले लेता हूँ 2। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, ठीक है। आप ब्रैकेट का यूज करना चाहते हैं तो कर लें, वरना कोई इशू नहीं है। अब पावर लॉ का मतलब है जो बच्चों पावर है उसको हमने बिफोर द लॉग ले आना है। कहाँ ले आना है? बिफोर द लॉग, मतलब लॉग के स्टार्ट में ले आना है। तो मैं क्या करूँ? लिखूंगा 2 शुरू में ले आऊंगा और लॉग ऑफ x वैसे ही बच जाएगा। और आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके पास होगा पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब जब आपके पास कोई पावर होगी तो उसको हम पावर को खत्म करने के लिए उसको बिफोर द लॉग ले आएंगे, और लॉग जो मतलब कि जिसकी पावर लिखी होगी उसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? ये है आपके पास इसका मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि लॉज ऑफ लोगैरिथम है। अब हम इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और मजेदार काम है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका मैंने यहाँ पे आपके सामने रेडी किया हुआ है। बच्चों जैसे मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से मैं आपको इन क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स बताऊंगा, आपने उसी के मुताबिक इनको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान तरीका होगा। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है? जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको आपने कंप्लीट क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है किसी अननोन वैल्यू के इक्वल।
लाइक एज एक्स के इक्वल लेट कर लें, वाई के इक्वल लेट कर लें, या कोई और ऐसा अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें जिसके इक्वल आप इस पूरे क्वेश्चन को ले सकें, लेट कर सकें। अच्छा बच्चों, मैं वैसे लिखूंगा लेट एक्स, क्योंकि एक्स कॉमनली यूज होता है मैक्सिमम टाइम, मैंने एक्स लिख लिया। बच्चों मैंने लिखा लेट एक्स इज इक्वल, पूरा क्वेश्चन आपने बच्चों एज इट इज लिखना है, पूरा क्वेश्चन, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो और आपने ये डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा तगड़ा लगाना है ताकि पता चले कि ये डेसिमल पॉइंट है, वरना अक्सर बच्चे बहुत छोटा डेसिमल पॉइंट लगाते हैं ताकि वो मिक्स हो जाता है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपने एक्स के इक्वल इसको लेट कर लिया। अच्छा, नंबर 2 पे आपने ये सारे जो स्टेप आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने हर क्वेश्चन में सेम करने हैं। बच्चों आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे ना लॉग अप्लाई करना है। जब आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया तो आप लिखोगे बच्चों लॉग एक्स इज इक्वल, इस साइड पे भी आप लिखोगे लॉग, और ये पूरा क्वेश्चन आपने दोबारा रिपीट करना है, सेम एज इट इज लिखना है जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपने लिख दिया और डिनोमिनेटर में आपने लिखा 5.234 आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब जस्ट आपने क्या करना है, इस साइड पे आपके पास log x एज इट इज आ जाएगा। अब आपने बच्चों यहाँ पे log अप्लाई करना है। अब log कैसे अप्लाई करेंगे, इस जरा गौर से देखिएगा। बच्चों log इस वैल्यू के साथ आएगा 3.68 के साथ, तो हम लिखेंगे log 3.68 ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, प्लस आएगा क्योंकि अगली वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो लॉग इसके साथ आ जाएगा 4.21 के साथ, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू हो रही है डिवाइड, तो बच्चों जब डिवाइड होती है वैल्यू तो लॉग आप हमारे लॉग आएगा माइनस के साथ। बच्चों हम लिखेंगे 5.234 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारा काम वो है जो पीछे हम 2.4 एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें आप कर चुके हैं। ठीक है, लॉज पढ़ चुके हैं। अब आपने बच्चों यहाँ पे करना है कैलकुलेटर का यूज। अब आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, तो आपने जब कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे लॉग ऑफ 3.68 आप इसी तरह से लिखेंगे बच्चों, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0.5658 मिलेगी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद बच्चों आपने जब लॉग ऑफ 4.21 किया तो आपको मिलेगा 0.624 और उसके बाद 3 मिलेगा। ठीक है, आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। उसके बाद आप 4 डिजिट्स लिख लें, 3 लिख लें, 5 लिख लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद बच्चों आपने लॉग करना है, लॉग ऑफ 5.234 तो आपको बच्चों मिलेगा 0.718 ठीक है, मतलब ये आपने बच्चों वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा log x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इन तीनों वैल्यूज को आपस में करना है सॉल्व, मतलब एक साथ आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। और आप जब इसको एक साथ कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इस साइड पे आपके पास log x वैसे ही आ जाएगा, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 0.471 और 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, log x के इक्वल वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपको याद है मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी बताया था लास्ट में, जिसमें हम एंटी लॉग फाइंड करते थे, log x हमें दिया गया था, तो यहाँ पे भी हमने सेम वैसा ही काम करना है। बच्चों हमें यहाँ पे log x दिया गया आपको, अब हमें यहाँ से दो केस बनाने हैं। अब आपको पता है कि एक हमारे पास बनता होता है करेक्टरिस्टिक्स। अब जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू होती है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहला नंबर जो होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और जो बच्चों करेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका 3 तरह का हो सकता है, या तो 0 होगा, या कोई नेगेटिव नंबर होगा, या कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले तो आपके पास ये आ जाएगा 0। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद हमारे पास आता है मेंटिसा। तो मेंटिसा जो होता है वो विद डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके पास होगा मेंटिसा होगा। बच्चों डेसिमल पॉइंट लेंगे और 4 7 उसके हम लिखेंगे 4 7 1 और 3। ठीक हो गया, ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेंटिसा। लेकिन इस डेसिमल पॉइंट को कवर करने के लिए हमने अपने पास से 0 लगा दिया। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने लिख दिया। अब आपने फाइनली क्या करना है, फाइनली आपने बच्चों इस वैल्यू का एंटी लॉग करना है। ठीक है, हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम लिखेंगे लास्ट पे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं मैं आपको गाइड करता हूँ बच्चों। लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब बच्चों आपने एंटी लॉग करना है, किसका करना है? जिसके हमने दो केस बनाए, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटेसा। आप करेक्टरिस्टिक्स को चौधरी समझ लें और एम को उसका मजदूर समझ लें, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, एंटी लॉग आपने करना है, तो एंटी लॉग आपने किया, हमने लिखा एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल। अब बच्चों ये देखो ना, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स मतलब आपने एंटी लॉग करना है, पहले इस साइड पे लिखा एंटी लॉग, अब आपने इसका एंटी लॉग इस साइड पे लिखा, तो हमने लिखा एंटी लॉग ऑफ, किसका आना है बच्चों एंटी लॉग? 4713 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया। अब अक्सर बच्चे एंटी लॉग कर देते हैं इस मेंटिसा वाली वैल्यू का और आंसर आ जाता है गलत। आपने इसका मतलब कि एंटी लॉग नहीं करना, आपने बच्चों इसका एंटी लॉग करना है, जिसके हमने दो केस बनाए, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। अच्छा बच्चों, ये लॉग जो है ये एंटी लॉग के साथ कट हो जाता है। आपको बताया था एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है 2.2 लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको सारा आइडिया हो गया होगा। बहुत आसान काम है बच्चों। जब आपने इसका एंटी लॉग करना है ना, जब आप एंटी लॉग लिखोगे तो आपने क्या करना है, आपके कैलकुलेटर पे साइड पे शुरू में बिल्कुल लिखा होगा शिफ्ट, तो आपने शिफ्ट दबाना है। तो बच्चों आपने शिफ्ट दबा के तो लॉग लिखेंगे, LOG लॉग दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से 10 आ जाएगा। तो 10 की पावर में बच्चों आप ये वाली वैल्यू लिखोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.96 और उसके बाद 0। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है जो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो इसमें टोटल 3 वैल्यूज हैं जो आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग सबके साथ अप्लाई होता है और दरमियान में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब ये चीजें आपको साथ साथ बच्चों याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना है। लेट कर लेंगे x इज इक्वल, पूरा क्वेश्चन बच्चों लेट करेंगे 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, जो आपने पूरा क्वेश्चन x के इक्वल लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, नंबर 2 पे, अब आपको याद है हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने बच्चों दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लिया। इस साइड पे आप लिखोगे log x इज इक्वल log ऑफ, ये सारी वैल्यू बच्चों आप दोबारा लिखेंगे, सेम एज इट इज वैल्यू लिखेंगे जैसे आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये लो जी, मैंने सारी वैल्यू एज इट इज लिख दी। राइट, ये यहाँ तक क्लियर होगी बात बच्चों। बहुत ही मजेदार काम है, बहुत ही, समझ लें कि इतना आसान काम मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि इससे आसान काम नहीं है कोई भी। तो आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग पहली वैल्यू के साथ आएगा, ठीक है, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 4.67, इसको ब्रैकेट में लेना चाहते हो तो आप ले लें, दरमियान में आएगा प्लस। अब दोबारा आप लॉग लिखेंगे किसके साथ, सेकंड वैल्यू के साथ, तो सेकंड वैल्यू 2.11 बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस आएगा बच्चों, जितनी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में वैल्यूज लिखी है तो सबके साथ लॉग आएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई आता जाएगा, ये आएगा 2.397। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने लिख दिया और इसको भी आप ब्रैकेट में ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों क्या करना है, इस साइड पे आपके पास log x एज इट इज आएगा। अब आपने इसका log लेना है, log ऑफ 4.67। जब बच्चों आप इसका log करेंगे, log ऑफ 4.67 का, तो आपको आंसर मिलेगा कैलकुलेटर पे 0.6693 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों क्या आएगा, नेक्स्ट आपने log करना है log ऑफ 2.11 का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.324, उसके बाद अगेन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों प्लस, अब आपने लॉग करना है लॉग ऑफ 2.397, तो आपको बच्चों इसका आंसर मिलेगा 0.379 और 6। तो ये बच्चों आपने इसका लॉग ले लिया तीनों वैल्यूज का। अब आपने तीनों को कर दिया ऐड, तो जब हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया, इस साइड पे हमारे पास log ऑफ x ऐसे ही चलता रहेगा,
अब आपने इन तीनों को ऐड किया जब, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.37, उसके बाद बच्चों 3 और उसके बाद 2 मिलेगा। ये बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इन तीनों को ऐड करने से। तो ये आपके पास log x इज इक्वल दिस वन वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आपके पास log x की वैल्यू आ जाती है सिंगल टाइम, इसके दो केस बनते हैं, इसके दो समझ लें कि इसके दो एक खानदान बढ़ जाता है, जो विरासत बढ़ जाती है, विरासती रिश्ता बन जाता है। एक आपके पास इसका चौधरी बन जाता है और एक इसका मजदूर बन जाता है, जो कि मेंटीसा होता है। अब जो चौधरी है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? वो बच्चों आपके पास डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपको पता है चौधरी एक ही होता है, तो सिंगल डिजिट होगा हमेशा, या तो वो 0 होगा, या आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, या आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा, तो वो हमेशा 1 ही होगा। मतलब 1 का मतलब सिंगल नंबर होगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन होगा सिंगल टाइम। उसके बाद बच्चों जो मजदूर है, जो मेंटीसा है, विद डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये आएगा 37 और 32 आएगा, और इस डेसिमल पॉइंट को कवर करने के लिए हमने 0 लगा दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है? फाइनली लास्ट पे बच्चों हमने करना है टेकिंग एंटी लॉग। अब आपको पता है कि एंटी लॉग क्यों करना है? अब एंटी लॉग हम इसलिए एक्चुअली करते हैं ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। हमने लॉग्स मतलब कि एंटीलॉग करना है दोनों साइड पे। किसका करना है? इसका, जिसके हमने दो केस बनाए हैं। चलें जी, मैं इधर लिखूंगा एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक हो गया बच्चों? ये हमने एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स लिखा इज इक्वल, इस साइड पे भी हम एंटीलॉग लेंगे, हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ, इस वैल्यू का एंटीलॉग लेंगे, इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, हम इसको लिखेंगे 1.37 और 32 आ जाएगा। ठीक हो गया? ये हमने वैल्यू लिख दी। अब लॉग के साथ बच्चों एंटी लॉग कट हो जाते हैं, और ये वाली बात आप अगर जाएंगे वहां पे एक्सरसाइज 2.2 में, वहां पे मैंने बहुत डिटेल के साथ बताई है कि लॉग के साथ एंटी लॉग कैसे कट होता है। तो बच्चों एक्चुअली मैं आपको अगर ये वाली बात बता दूं कि लॉग और एंटी लॉग का मतलब इसका उलट, उलट का मतलब 1/log, इस 1/log को हम बोलते हैं एंटी लॉग। ठीक है? मतलब इनवर्स ऑफ लॉग। तो ये लॉग लॉग से कट हो जाता है। तो आप ऊपर 1 आपके पास बचता है, तो 1 x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सिंपल x बचता है। अब बच्चों इसका आप एंटी लॉग लेंगे। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, दोबारा से शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर पे और लॉग दबाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आप लिखोगे, तो आपके पास एक्चुअली 10 बन जाएगा। तो 10 की पावर में आप इस तरह से वैल्यू लिखोगे, तो आपके पास बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 23.62 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का, जो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया? तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है 23.62। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। बच्चों उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन की समझ आ रही होगी, आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चले नेक्स्ट थर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दो पार्ट हमारे बाकी हैं, तो इसी के साथ हमारा फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ये जस्ट एक ही लेक्चर मेरा बाकी बचा था, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। मैंने इसको थोड़ा टाइम लेके सेंड किया ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए सब कुछ। अच्छा बच्चों, सबसे पहले लेट करेंगे, पूरा क्वेश्चन लेट करेंगे किसकी इक्वल? चले, मैंने x की इक्वल लेट कर लिया। ठीक है? सारे क्वेश्चन हम x की इक्वल लेट कर रहे हैं, तो हम इसको भी x की इक्वल ही लेट करेंगे। इसकी पावर बच्चों 2 है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान काम है, जरा भी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? अब उसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 754.3 आ जाएगा। ये आपने पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों नंबर 2 पे क्या करना है? नंबर 2 पे हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। अब आपको ये सारे पॉइंट्स, सारे स्टेप याद होने चाहिए बच्चों। इन स्टेप्स के नंबर हैं, आपने इन स्टेप्स को माइंड में रखना है। ठीक है? अब आपने जब बच्चों लिखा log x इज इक्वल, दोनों साइड पे आपने एक्चुअली लॉग अप्लाई करना था,
तो पूरा क्वेश्चन हम ये वाला एज इट इज दोबारा लिखेंगे 20.46 इसका होल स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई 2.4122 एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद 754.3 ये भी बच्चों एज इट इज आ जाएगा। राइट, यहाँ तक। अब देखें हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब हमने लॉ मतलब के जो लॉज ऑफ लोगरिथम पढ़े थे हमने उनको अप्लाई करना है। तो जब हम उनको अप्लाई करेंगे तो इस साइड पे आप इसको log x एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें बच्चों मैंने log लेना है इस वैल्यू के साथ, तो मैं लिखूंगा log ऑफ 20.46 उसकी पावर 2 मैंने एज इट इज लिख ली। अब दरमियान में आएगा प्लस। ठीक है, अब मैंने log लेना है इस वैल्यू के साथ, तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं किसके साथ, प्लस की फॉर्म में। अब बच्चों मैंने log लेना है इस वैल्यू के साथ और ये वाली वैल्यू हो रही है डिवाइड, तो मैं लिखूंगा माइनस log 754। अब आपको कंडीशन का पता है, कंडीशन क्या है कि जब वैल्यू डिवाइड होती है तो हम माइनस लेते हैं और जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आप सब लोगों को बात क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, मीन के थोड़ा सा ट्विस्ट है, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। देखें कैसे बच्चों, ये देखो इसकी पावर है। अब पावर को हम क्या करेंगे, पावर लॉ यूज करेंगे और उसको हम बिल्कुल शुरू में ले जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है पावर लॉ क्या होता है, जब कोई नंबर लिखा होता है पावर फॉर्म में तो उसको हम उठा के शुरू में ले आते हैं, बिफोर द लॉग ले आते हैं। तो बच्चों 2 आ जाएगा शुरू में और अंदर बचेगा 20.46 एज इट इज और नेक्स्ट प्लस। अब आप आपकी मर्जी है, इसका आप दोनों का लॉग लेके लिख सकते हैं वैल्यू, या अगर आप लॉग नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको एक साथ लिख दें एज इट इज, फिर एक साथ आप इन सब का लॉग ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने बच्चों किया क्या, इनकी वैल्यू आपने फाइंड मतलब करनी है, तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है, वैल्यू लिखनी है। अब क्या वैल्यू आएगी, अब देखें जरा गौर कीजिएगा। अब बच्चों आपने ना सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसका लॉग लेना है। अब देखो मैंने लॉग करना है 220.46। ठीक है, मैंने लॉग किया, लॉग ऑफ 20.46 जो भी आंसर आएगा इसका उसको आपने इस 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, या आप डायरेक्ट इसी तरह से वैल्यू लिख सकते हो 2 log 20.46, या फिर आप पहले इसका लॉग लेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने लॉग लेना है, लॉग लेके जो आंसर आएगा उसको आप डायरेक्ट 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आपने डायरेक्ट इसका, चलें अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको पहले 2 वैसे ही लिखता हूँ और मैं log 20.46 करता हूँ, तो आपके पास बच्चों log ऑफ 20.46 जो है वो ये आएगा 1.3109। ठीक है, ये आपने इसका log लिया। ठीक है, आपने किसका log लिया, 20.46 का प्लस। अब बच्चों आपने log करना है, log ऑफ 2.41 2 का log किया तो आपको मिलेगा 0.383824। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद बच्चों आपने लॉग इसका करना है log 754.3, तो आपको मिलेगा 2.8777 और 6 मिल जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, आपने इसका लॉग कर लिया। अब आपने क्या करना है फाइनली, अब आपने बच्चों इस वैल्यू को 2 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, इसमें आपने कर देना है ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने इसमें और इसमें कर देना माइनस, मतलब इन तीनों वैल्यूज को हमने अब करना है सोल्व। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा किया, तो इन इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपने साथ ऐसे ही लिखा, तो आपको बच्चों इसका आंसर मिलेगा 0.12 6 और 6। ठीक हो गया, इस सारा कैलकुलेटर का यूज है, तो आपने इसको इसी तरह से करना है। पहले आपने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, फिर इसको माइनस कर देना है, तो आपको ये वाली वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि ये log x की वैल्यू आ गई और अब आपने इसका आपने करेक्टरिस्टिक्स करना है फाइंड। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक्स का मतलब चौधरी होता है और वो डेसिमल पॉइंट से पहला नंबर होता है, तो अब आपके पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, और इसके बाद मतलब इसका मेंटिसा आएगा, मेंटिसा मीन के इसका मजदूर आएगा विद डेसिमल पॉइंट, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने भी डिजिट्स हैं वो लेंगे।
तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 1266। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने लिख लिया और इस डेसिमल पॉइंट को कवर करने के लिए हमने 0 लगा दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं इसके नीचे लिखूंगा लेकिन जगह थोड़ी कम है, मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो आपने क्या लिखना है बच्चों, आपने लिखना है टेकिंग एंटीलॉग। हम आपको पता है कि अब लास्ट में हम क्या करते हैं, एंटीलॉग करते होते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब किसका एंटीलॉग करना है, इस वैल्यू का। हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ, हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ log x इज इक्वल, अब दूसरी साइड पे हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ, किसका एंटीलॉग करना है बच्चों, एंटीलॉग करना है इस वैल्यू का। ये जो वैल्यू हमें हमारे पास आई है 0 पॉइंट, ये हमारे पास आई है 0.126 और 6 आई है। अच्छा जी, अब आप बच्चों लॉग के साथ एंटी लॉग को कट ऑफ करेंगे, हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल, इसका एंटीलॉग लेंगे। तो एंटीलॉग लेने का तरीका आपको मैंने बताया है। कैलकुलेटर के साइड पे आपके पास क्या होगा, साइड पे आपके पास लिखा होगा इसका मतलब कि कैलकुलेटर के बिल्कुल साइड पे शिफ्ट का निशान दिया गया होगा। शिफ्ट दबा के आपने, आपके पास वो 10 की फॉर्म में बन जाएगा नंबर। यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 0.1266। तो आपके पास इसका आंसर रहेगा 1.33 और आगे आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका बच्चों आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये इसी तरह से आपने इसको मुकम्मल किया आपने क्वेश्चन को। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो आपके पास लास्ट वाला पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये बच्चे आपके पास ये वाला फिर काम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेम वही काम बच्चों करना है। तो क्या काम करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को आपने मतलब कि x के इक्वल लेट कर लेना है। तो सिंपल आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा लेट x इज इक्वल, आपने पूरी वैल्यू वैसे ही लिखनी है जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपने लिखा 9.364 और बाहर आपने 3 वैसे लिखा इंडेक्स के अंदर। अब आपको पता है इस वैल्यू को इंडेक्स बोलते हैं। मल्टीप्लाई 21.64 एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3.21 एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने नंबर 2 पे दोनों साइड पे हमें लॉग अप्लाई करना है। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो इस साइड पे आप लिखोगे लॉग एक्स, मतलब इस एक्स के साथ आपने लॉग लिखा। उसके बाद हमें लिखना है लॉग इस पूरी वैल्यू के साथ हमने लिखा लॉग ऑफ, ये वाली सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इसकी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखूंगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा 9.364 एज इट इज लिखा। और ये जो बच्चों आपके पास इंडेक्स है इसको मैंने लिखा 1/3। क्या लिखा, 1/3। अब आपको पता है जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह, उनको पता है कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं। तो वो आपके सामने मैंने उसको चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आप डिनोमिनेटर वाली एज इट इज लिखेंगे सेम जैसे आपको दी गई है। अच्छा, अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब आपने इस वैल्यू को लिखना है लॉग के साथ। इस वैल्यू को लेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 9.364, इसकी होल पावर 1/3 आपके पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपने एज इट इज लिखी। अब आपने लॉग लेना है इस वैल्यू के साथ, तो दरमियान में मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग आ जाएगा 21.64 के साथ माइनस। अब बच्चों लॉग लेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी तो उसको हमने माइनस के साथ लेना है। ठीक है, माइनस लॉग डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपने लिखनी है, ये आपने लिख दिया। अब आपने बच्चों क्या करना है, पावर लॉ यूज करना है। पावर लॉ क्या है, आपको पता है कि जब कोई पावर होती है तो उसको हमने उठा के लेके आना है बिफोर द लॉग, लॉग के शुरू में लेके आना है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ 1/3 है ना, तो जब वो यहाँ शुरू में लेके आते हैं वैल्यू को, तो शुरू में लाकर वो इसको 3 लिख देते हैं सिंपल। बच्चों जैसे वैल्यू वहां पे है वैसे ही आपने लाकर लिखनी है। अगर 1/3 है तो 1/3 ही लिखना है लाके। अगर सिंपल 3 होता तो आपने शुरू में लाकर 3 लिखना था। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 2 था तो हमने 2 लिखा था लाके। बच्चों लॉग वैसे ही आएगा और इस वैल्यू को भी आप वैसे ही लिख लेंगे एक दफा।
जस्ट आपने पावर लॉ यूज किया और उसके बाद अगली वैल्यूज को भी आप एक दफा एज इट इज लिख लें, ठीक हो गया। और लास्ट पे आपके पास log ऑफ 3.21 भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को बात क्लियर होगी होगी। अब जस्ट हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे इसको वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद हमने इसको इंजॉय कर लेना है, क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेना है। अब बच्चों आपने लेना है log ऑफ 9.364। आपने सबसे पहले क्या किया, लॉग करना है log ऑफ 9.364 का आपने बच्चों लॉग लिया और जो भी आंसर आएगा इस वैल्यू का, अब सुन ले जरा गौर से, जो भी आंसर आएगा बच्चों उसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। या तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/3 के साथ, अगर आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते 1/3 के साथ, तो आप 3 के साथ डिवाइड कर दो, सिंपल। जो भी आंसर आएगा आपने क्या करना है, दोबारा सुने जरा करना क्या है। तो जो आपने लॉग लेना है 9.364 का, कुछ भी आएगा आंसर, उसको आपने 3 के साथ कर देना है डिवाइड। तो 3 के साथ जब आपने डिवाइड किया तो आपको बच्चों मिलेगा यहाँ पे 0.32। आप मैच कर लेना वैल्यू को, 32 और उसके बाद 38, ठीक हो गया। ये आपकी वैल्यू आएगी। इस वैल्यू का लॉग लेके 3 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद बच्चों आपने लॉग लेना है 21.64। आपको बच्चों इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.33 और उसके बाद 53 मिल जाएगा, ठीक है। आप वैल्यूज को टैली करते जाएं साथ साथ, ताकि आपका आंसर सही से मैच होके सही आंसर आ सके। माइनस, अब बच्चों आपने लॉग लेना है 3.21 का, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 0.50 उसके बाद 65, ठीक हो गया बच्चों। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपके पास जो इसका आंसर आएगा बच्चों, वो आपके पास आएगा 1.1526। आप एक काम करिएगा, साथ साथ आपने कैलकुलेटर को पकड़ लेना है अभी और उसको टैली करते जाएं, साथ साथ वैल्यूज फाइंड करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो। अब बच्चों आपने इसके दो केस बनाने हैं। आपको पता है कि एक आपके पास करेक्टरिस्टिक्स मीन के चौहद्री होता है, और वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट से पहला पॉइंट जो भी नंबर है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। और उसके बाद होता है मेंटिसा, जो मेंटिसा होता है वो विद डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं वो आपके पास मेंटिसा होते हैं, मतलब कि आपके पास उसके मजदूर होते हैं। उसके बाद बच्चों आपने फाइनली लास्ट पे क्या करना होता है, आपने लास्ट पे इसका एंटी लॉग लेना होता है, ठीक है। तो अब एंटी लॉग वाला क्या सीन है, अब आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया है, बहुत डिटेल के अंदर बताया है कि एंटी लॉग वाला जो सीन है वो बहुत ही आसान सा काम है। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है बच्चों किसका, इस वैल्यू का। हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। हमने लिखा एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल, और इस साइड पे भी हमने लिखना है एंटीलॉग। अब आपने इस साइड पे एंटीलॉग किसका करना है, इस वैल्यू का बच्चों आपने करना है जिसके आपने दो केस बनाए, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। अच्छा जी, अब आपने जब बच्चों इसका एंटीलॉग लिया तो ये लॉग और एंटीलॉग के साथ कट हो जाएगा। हमें फाइनली एक्चुअली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, इसका एंटीलॉग लेना। जब आपने इसका एंटीलॉग लिया तो आपको मिलेगा 14.21। तो ये आपको आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर होगी होगी बात। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।